साल 2025 का अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना तुला राशि के लोगों के जीवन में क्या कुछ विशेष लेकर आया है। देखिए, इस साल का अंतिम महीना है। ये जो बदलाव आपके जीवन में इस महीने में करेगा वो नए वर्ष की शुरुआत भी आपके लिए होने वाली है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात करूंगी दिसंबर 2025 के तुला राशि फल के बारे में, जो कि कई मामलों में इस महीने में बेहद खास परिस्थितियां आपके जीवन में बनने वाली हैं। महीने की जब शुरुआत होगी तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि दूसरे भाव में मंगल और सूर्य के साथ विराजमान होंगे, उनके साथ युति करेंगे और दिसंबर माह की 20 तारीख को वहां से निकलेंगे। कहां जाएंगे? आपके तीसरे भाव धनु राशि में। लेकिन उससे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 16 दिसंबर को सूर्य और 7 दिसंबर को मंगल, ये भी धनु राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। तो ये 3 राशि परिवर्तन हो गए। बुध का भी राशि परिवर्तन है जो कि 6 दिसंबर को है। और गुरु बृहस्पति जो अपनी उच्च अवस्था में और वक्री अवस्था में कहां है? कर्क राशि में विराजमान है। लेकिन दिसंबर माह की जब शुरुआत होगी तो पहले सप्ताह में ही 4 दिसंबर के दिन ये वक्री अवस्था में चलते हुए मिथुन राशि में आ जाएंगे एक बार फिर से। और ये जो मिथुन राशि में इनका गोचर होगा ना, ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी बनेगा, क्योंकि ये परिवर्तन बदलाव के लिए ही है जो गुरु का है। और गुरु बदलाव बहुत अच्छा इस आपके जीवन में करने वाले हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए खास तौर से और व्यापार करने वाले लोगों के लिए खास तौर से बहुत बड़े बदलाव का कारण गुरु बृहस्पति इस महीने की शुरुआत में ही बन जाएंगे। वहीं जो राहु की कृपा, राहु की देखें, और साथ में राहु तो देखिए बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और शनिदेव बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में जो शनिदेव है ना, उनकी स्थिति भी बदल जाएगी, क्योंकि नवंबर के अंत में 28 नवंबर को ये भी मार्गी हो चुके हैं। तो शनि की जो स्थिति है वो ऐसी होगी कि ये अपने पूर्ण फल देने वाले रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा उत्तम ये सिचुएशन आपके लिए बनने वाली है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं करियर कैसा है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपाय और साल का जो ये रिजल्ट आपको मिलेगा ना, ये नए साल की शुरुआत भी आपके लिए बनने वाली है। तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूंगी, करियर में क्या कुछ विशेष होने वाला है। तो देखिए, करियर को जब हम देखें तो महीने की शुरुआत से हम देखें तो गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में होंगे और कहां? आपके 10वें भाव में, जो कि करियर का भाव है। वक्री अवस्था में है तो आपके जो अपने अनुभव हैं, उनके द्वारा लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां आपके बॉस हो गए, वो आपका बड़ा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और इसी दौरान जब महीने की शुरुआत हुई तो गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चलते हुए एक बार फिर से 9वें भाव यानी मिथुन राशि में भाग्य स्थान में चले जाएंगे। और वहां से भाग्य स्थान से आपके पहले जो आपकी राशि है उस पर दृष्टि डालेंगे, तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे और 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ ये सबसे बड़ा बदलाव जीवन में लेकर आएगा, क्योंकि गुरु का जो करियर के भाव से भाग्य भाव में जाना और ऐसे 3 भावों पर दृष्टि देना है, ये नौकरी में बड़े स्थान परिवर्तन को दिखा रहा है। आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास अगर आपने किया है तो वो सक्सेसफुल होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और साथ में 6ठे भाव में जो शनि बैठे हुए थे और वक्री थे, वो भी अब मार्गी हो चुके हैं। तो शनि के द्वारा आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट हैं, वो आपको आपकी जॉब में बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। और वैसे भी शनिदेव 6ठे भाव में, देखिए शनिदेव कर्म के कारक हैं, नौकरी, सेवा, इनके कारक हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से बदलाव भी संभव है, स्थानांतरण भी संभव है
जॉब में चेंज आपके इसमें इस समय संभव है, यानी जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस की अगर देखें तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। बुध महाराज महीने की शुरुआत में पहले भाव में बैठकर सप्तम को देखेंगे और सूर्य शुक्र के साथ भी युति करेंगे साथ में। तो आपकी जो अपनी मेहनत होगी, आपकी जो एक जो जोखिम लेने की आपकी प्रवृत्ति है, वो आपको अच्छे लाभ दिलाने का काम करेगी। तो इस महीने आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और जब इस महीने आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, शनि की स्थिति अच्छी, गुरु की स्थिति अच्छी, तो आपके नए वर्ष की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। अब फाइनेंशियली बात करते हैं कि फाइनेंशियली कैसी ग्रोथ होने वाली है, कुछ बदलेगा कि नहीं। तो अगर हम देखें, ये महीना काफी अच्छे संकेत दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो 2-3 चीजों की हमने बात की। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और आपके राशि के स्वामी शुक्र धन भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन भाव है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और आपको सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाएंगे आपको। बैंक बैलेंस बढ़ाने के योग बनेंगे आपके इस समय। परिवार में आमदनी में वृद्धि होगी। आप विवाहित हैं, जीवन साथी को भी कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन कहीं ना कहीं से, लेकिन परिवार के द्वारा भी आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो क्या हुआ? धन को संचित कर पाएंगे, धन में वृद्धि कर पाएंगे, क्योंकि धन के कारक हैं गुरु बृहस्पति। तो धन समृद्धि आएगी, परिवार की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। महीने की शुरुआत में ही ऐसा होगा कि घर में कोई संपत्ति बढ़ने का योग भी है। कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से संपत्ति बढ़ेगी और विदेशी माध्यम के द्वारा भी धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आपका कोई कार्य विदेशी माध्यम से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा है, तो वहां से भी लाभ का योग बना है। भाग्य बहुत असरदार रहेगा। शुरू से ही देखिए, भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति चले जाएंगे। भाग्य सहायक रहेगा, बिना रुके कार्य बनेंगे। जो योजनाएं लेकर चलेंगे उन योजनाओं पर अमल करेंगे, उन योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। शेयर बाजार में लाभ कमाने की तरफ आप चलेंगे, शेयर मार्केट से भी लाभ होता दिखाई देगा। तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ इस महीने में आपकी होने वाली है, जो नए वर्ष की एक अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। तो प्रेम जीवन की जब हम बात करेंगे तो पंचम भाव में राहु विराजमान है और उन पर मंगल की दृष्टि है, 7 तारीख तक है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नोक झोंक की स्थिति बन सकती है, विरोधाभास हो सकता है। लेकिन जब मंगल की दृष्टि हट जाएगी और गुरु भी नवम भाव में जाकर पंचम को देखना शुरू कर देंगे, तो इन स्थितियों में कमी आ जाएगी। प्रेम की प्रवाह आप करेंगे, प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा, मजबूत रिश्ता हो जाएगा। विवाहित लोगों के लिए देखें तो देखिए, सप्तम के स्वामी मंगल दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ हैं। तो वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है 7 तारीख तक। 7 तारीख को तो मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो वो जो है वो उनमें भी कमी आ जाएगी। तो यहाँ प्रेम पूर्वक रिश्ता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज ध्यान रखें, कटु वचन बोलने से बचें मध्य माह तक। पारिवारिक जीवन की बात की जाए, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, जो गुरु बृहस्पति हैं दसम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव से दूसरे को देख रहे हैं। तो पारिवारिक समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन फिर मंगल उसका गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ा रहेगा। प्रेम, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, प्रेम की भावना अपनों के साथ देखने को मिलेगी। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छी स्थिति में रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उनका, और कोई शुभ कार्य भी महीने की शुरुआत में ही संभव हो सकता है। अब शिक्षा, एजुकेशन के मामले में कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा है? तो देखिए, राहु जो है पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का भाव भी होता है। तो लाभप्रद रहेगा, थोड़ी बहुत मन डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, तेज तरीके से काम करेगी। सही दिशा चुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सही दिशा में अगर लग गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षा के मामले में भी ये जो महीना है ये अच्छा है। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी?
तो हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो शुरुआती समय ठीक ठाक दिख रहा है, और गुरु बृहस्पति की कृपा से भी क्योंकि ये 4 तारीख से ही आपके पहले भाव को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करेंगे। और पंचम भाव में राहु है, थोड़ा बहुत एसिडिटी और कहीं ना कहीं पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन साथ में धीरे धीरे वो ठीक भी होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि ठीक ठाक समय रहेगा, छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो अच्छा समय रहने वाला है। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए एक तो तुला राशि के लोगों को श्री दुर्गा कवच का पाठ शुक्रवार के दिन करना चाहिए, ये आपको कार्य करना है। शुक्रवार के दिन इत्र की एक शीशी खरीद कर लाएं, परफ्यूम नहीं, इत्र की शीशी खरीद कर लाएं और रेगुलर उसका प्रयोग करें, रेगुलर लगाएं अपनी गर्दन और अपने हाथों पर। ये इत्र लगाना शुक्र को मजबूत करेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। इन कार्यों को आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।